प्यारे संतो, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। संतो जी, सतगुरु पर सच्चा विश्वास रखो। अगर सतगुरु पर सच्चा विश्वास हो तो जीवन में कोई भी दुख आए, लेकिन सतगुरु पर सच्चा विश्वास होने के कारण पता ही नहीं चलेगा कि वो दुख कब चला गया। अगर मन में अटूट विश्वास हो तो परमात्मा भी भक्त के वश में रहते हैं। महापुरुषों, आज की साखी बहुत ही प्यारी है और एक 8 साल के बच्चे की साखी है। महापुरुषों, एक 8 साल का बच्चा था। वो बच्चा 1 रुपए के सिक्के लेकर एक दुकान पर पहुंचा और जाकर कहा, मैं ईश्वर खरीदना चाहता हूँ, मैं परमात्मा को खरीदना चाहता हूँ। क्या आपके दुकान पर परमात्मा मिलेंगे? दुकानदार ने ये बात सुनकर सिक्के को लेकर नीचे फेंक दिया और बच्चे को दुकान से निकाल दिया और बोला, कहाँ कहाँ से बेवकूफ़ लोग आ जाते हैं। वो बच्चा 1 रुपए के सिक्के को उठाकर दूसरी दुकान पर जाकर चुपचाप खड़ा रहा। दुकानदार ने उस बच्चे को खड़े होते हुए देखा और बोला, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या खरीदना चाहते हो? वो बच्चा बोला, मुझे ईश्वर चाहिए, आपके दुकान में है क्या? वो बच्चा बहुत ही मासूमियत से बोला, लेकिन दुकानदार ने भी उसको भगा दिया। संतो जी, पर उस बच्चे ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, ऐसा करते करते 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास वो बच्चा पहुंचा। महापुरुषों, उस बूढ़े दुकानदार ने देखा कि वो बच्चा बहुत ही थका थका सा लग रहा है और उसकी दुकान पर खड़ा है। उस बूढ़े दुकानदार ने उस बच्चे को सबसे पहले एक गिलास पानी पिलाया और फिर उस बच्चे से पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? उस बच्चे ने कहा, मैं परमात्मा को खरीदना चाहता हूँ। महापुरुषों, उस बूढ़े दुकानदार ने फिर पूछा, आप परमात्मा को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे परमात्मा लेकर? संतो जी, पहली बार एक दुकानदार के मुंह से ये प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराईं। बच्चे को ये विश्वास हो गया कि इसी दुकान पर मुझे परमात्मा मिलेंगे। बच्चे ने बड़े ही खुश होकर उस बूढ़े दुकानदार को उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा कि अब परमात्मा ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। तुम्हारी माँ की जान तो परमात्मा के हाथों में है। क्या आपके दुकान पे परमात्मा मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चा बोला, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है। आप 1 रुपये में मुझे परमात्मा दे दीजिए। महापुरुषों, दुकानदार बोला, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 1 रुपये में ही आपको परमात्मा मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपये लेकर सोचता रहा कि 1 रुपये में तो एक गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। 1 रुपये में क्या मिल सकता है? इसलिए दुकानदार ने उस बच्ची को फिल्टर से 1 गिलास पानी भर कर दिया और कहा, ये पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। महापुरुषों, अगले दिन अचानक ही कुछ बड़े डॉक्टर उस अस्पताल में पहुँचे। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्द ही वो स्वस्थ हो उठी। महापुरुषों, स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज के पेपर पर हॉस्पिटल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है,
एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। ये लीजिए चिट्ठी। संतु जी, महिला ने चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो स्वयं परमात्मा ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। अगर आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपया लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में ये अटूट विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं, परमात्मा ही आपको बचा सकते हैं। परमात्मा के अलावा कोई और आपको नहीं बचा सकता है। ऐसा विश्वास मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। ये विश्वास सिर्फ आपके बच्चे में ही देखा। ईश्वर को ढूंढने के लिए, परमात्मा को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मन में अटूट विश्वास हो तो वो 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। अगर मन में सच्चा विश्वास हो तो बिना रुपए के ही परमात्मा मिल सकते हैं। महापुरुषों, हमें भी सद्गुरु पर उस बच्चे की तरह अटूट विश्वास रखना है कि सब ठीक हो जाएगा। हमारे जीवन में थोड़े से दुख आते हैं तो हम बहुत ही घबरा जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, जिसके कारण हम दुखों से और घिर जाते हैं। संतो जी, हमारे जीवन में चाहे कितने भी दुख क्यों ना आए, लेकिन हमें अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखना है। सद्गुरु ही हैं कि हर असंभव को संभव कर देता है। अगर सद्गुरु पर अटूट विश्वास हो तो हमारे जीवन में दुख आकर कब चला गया ये हमें पता भी नहीं चलेगा। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। अगली बार एक और साखी के साथ आप जी से मुलाकात होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। प्यारे संतो जी, प्यार से कहना।